हरजनवा के बेटा विदेश चला गया, अरे जदवा के बेटा विदेश चला गया, अरे मियाँ जी के बेटा विदेश चला गया। उनके के यहाँ 100 में से 99 विदेशे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने जो है, और हम कोई बात बोले तो जहर लगता है। हम लोग भी किसी को डांट देते हैं, भाई तुम हल्ला करता है हमको मदद। एनडीए की भारी मतों से जीत और आरजेडी की बहुत खेद है इस चीज़ के लिए। महिलाओं का सम्मान पहले कीजिए कि अगल बगल कौन खड़ा है। तो बाबा की पुण्यतिथि है और मैंने यहाँ वादा किया था जनता से, आज वो मैं काम पूरा की हूँ। ब्लॉक के कैंपस में छट्टू बाबा का एक प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया हूँ, जो मार्च आज बनाकर उद्घाटन भी किए। उसमें हर आदमी का सहयोग रहा बनाने में, हमारा ग्रामीण भी ठीक है रहे और हमारे विधायक जी का भी सहयोग रहा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बोधगया के बसाड़ी पंचायत में और बसाड़ी स्कूल विद्यालय सरकारी विद्यालय के प्रांगण में, और जैसा कि इधर दिखाइएगा थोड़ा सा, एक स्वतंत्रता सेनानी छट्टू बाबा द्वार बसाड़ी बोधगया का जो है निर्माण हुआ है और जिसका आज उद्घाटन हुआ है। और इस उद्घाटन जो है, ये जो द्वार जो बना है, आपको बता दें कि बोधगया के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय छट्टू यादव जी के 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये गेट का उद्घाटन किया गया है। और जैसा कि इतिहासों में वर्णित है कि कई बार देश को आज़ाद कराने के लिए छट्टू यादव जी जो है जेल गए, जेल से छूटे और लगातार संघर्ष करते रहे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और इनका जो जिस प्रकार से व्याख्यान यहाँ पे आए लोगों ने, आगंतुक लोगों ने किया है, बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत मौजूद रहे और उसके अलावा जो है बोधगया पूर्वी क्षेत्र के जिला पार्षद ज्योति पासवान जी मौजूद रही। हालांकि ये जो गेट का निर्माण जो किया गया है, जिला पार्षद ज्योति पासवान के फंड के द्वारा निर्माण करवाया गया है। जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 37 में ये कार्यक्रम हुआ है। बोधगया प्रखंड प्रमुख के गुड़िया देवी के पति सुदेश कुमार जी मौजूद रहे। उन्होंने जो है बोधगया के कार्यालय जो बोधगया प्रखंड है उसके बाउंड्री के भीतर एक मूर्ति लगवाने की, स्वर्गीय छट्टू यादव की मूर्ति लगवाने की उन्होंने घोषणा की है। और साथ ही ये दावे के साथ कहे हैं कि मार्च में ये मूर्ति लग जाएगी। बाकी एक एक करके सुनाते हैं आए लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आगे सुनते हैं। आज छट्टू बाबा का 51वां पुण्यतिथि मनाई गई है और इसमें आज गेट बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कि गेट बनेगा, गेट बनेगा। आज गेट बनाने के लिए ज्योति पासवान सक्षम रहे और ज्योति पासवान आज बनाकर उद्घाटन भी किए। उसमें हर आदमी का सहयोग रहा बनाने में, हमारा ग्रामीण भी ठीक है रहे और हमारे विधायक जी का भी सहयोग रहा है। प्रमुख साहब जो घोषणा किया है ब्लॉक में जो हाँ, प्रमुख साहब जो घोषणा किया गया है, जो आज 6 महीना पहले उसका एक बैठक हुआ था, पंचायत समिति का बैठक, उसमें ही पारित प्रमुख साहब कर चुके थे। पैसा नहीं आने के कारण वो रुके हुए थे। अब तो क्या आज वो पारित किए हैं कि बोले हैं कि हम 1 महीना में कर देंगे। अब भरोसा है प्रमुख साहब पर, बन जाएगी, बन जाएगी। यानी छट्टू बाबा का पुण्यतिथि का आयोजन किया गया था और ये हमारे बोधगया के बसाड़ी गांव के रहने ही वाले थे, जो भारत के लिए, देश के लिए अपना जीवन को त्याग दिए। मतलब देश के लड़ाई में वो अपना और मैं बोधगया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुदेश कुमार जो आज इस मंच से आह्वान किया हूं कि बोधगया ब्लॉक के कैंपस में छट्टू बाबा का एक प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया हूं, जो मार्च मंथ में कंप्लीट करके मैं उसे सभी लोग के बीच में रखूंगा। जिला पार्षद पूर्वी से आज ये राजनीतिक मंच नहीं था, आज एक स्वतंत्रता सेनानी का मंच था। उनकी पुण्यतिथि की बात यहाँ पे करनी चाहिए, लेकिन आप लोग के माध्यम से आज राजनीतिक बातों को रखा गया, जो बहुत त्रुटिपूर्ण है मेरे हिसाब से। बात रही कि किसका नेता क्या बोलता है, आप एनडीए की भारी मतों से जीत और आरजेडी की भारी मतों से हार ये साबित करती है कि बिहार विकास की ओर है या नहीं है। इसको समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। अब आगे ये छट्टू बाबा की पुण्यतिथि है और मैंने यहाँ वादा किया था जनता से, आज वो मैं काम पूरा की हूँ और आगे भी इसी तरह अपने पंचायत के जनता का जो मांग होगा उसका पूरा करूँगी। राजनीतिक तौर पर नहीं लेना है,
अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, आप लोग खुद जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अश्लील बातों को रखता है, और आप खुद देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह में जैसे बताया, आप देख लीजिए कौन नेता है, चाहे जहानाबाद के हैं। धन्यवाद। सभी पत्रकारों को नव वर्ष मंगलमय हो। बहुत धन्यवाद है सबको। और जो पत्रकार जो लोग हैं यहाँ पे, बड़ी खुशी हो रही है देख के इस बात का कि अब हमारे लोग भी पत्रकारिता में जागरूकता आई है। और आज हम लोग उपस्थित हैं छट्टू बाबा के पुण्यतिथि, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी अवसर पे मैंने बिहार के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत को, सबको हमने कहा है कि बिहार में एक नई आंदोलन की शुरुआत करो। वो शिक्षा का आंदोलन होगा कि हमें सचिवालय नहीं चाहिए, हमें पहले एजुकेशन चाहिए। सचिवालय नहीं चाहिए मतलब हुआ कि आप जो अरबों खरबों रुपया खर्च करके बना रहे हैं सरकारी भवन, तो उसमें क्या गरीब गुरबा का पढ़ने वाला स्कूल जो बिना छत का है, बिना चार दीवारी का है, वो नहीं बन सकता है क्या? हमारे बच्चे LKG से कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या? हमारे बच्चे धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं क्या? और ये बात अगर हम कहेंगे तो लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है कि ये दलित का बेटा हो के दलित पिछड़ों की पढ़ाई की बात क्यों करता है। मैंने सदन में यही बात कहा था कि मगध मेडिकल अस्पताल का जो बाहरी इलाका, अंदरी की अभी बात छोड़ दीजिए, वो तो कल्पने से परे है, बाहरी इलाका जो है वो दलितों की बस्ती के समान लगता है। ये मैंने क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि आज भी बिहार के दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियत की बस्तियां की हालात वही है जब 75 साल पहले, देश आज़ादी के पहले जो था। तो हम बिहार के तमाम उन नौजवानों को आगाह कर रहा हूँ कि बाबा साहब के लिखे संविधान को अब इस देश का कोई दलित का नेता नहीं बचा पाएगा। अब बिहार के दलितों को, पिछड़ों को, बच्चे जो हैं, बेटियां जो हैं, बेटे जो हैं, उसको सड़क पे अब आना पड़ेगा। जब नेता गुलामी के जंजीर में फंस जाए, जब कोई नेता राम भक्त हनुमान हो जाए, तो बाबा साहब का संविधान बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। संविधान बचाने के लिए वही लग सकता है जो योद्धा समय से लड़ता हो, अपने आप को कभी गिर भी नहीं रखता हो। ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन हमारी पैदाइश समाजवाद में हुआ है। हम समाजवादी लोग हैं। हम हमेशा पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, करते रहेंगे। मैं हमेशा दलितों के उत्थान की बात करता हूं, करता रहूंगा। हमें चाहिए दलितों में के गांव में अच्छी नली, अच्छी सड़क। मैं चाहता हूं कि हर दलित, पिछड़ा, अक़लियत का बेटा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करे। चले जाइए आप दूसरे राज्यों में, देखिए वहाँ सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, वहाँ का एक LKG का बेटा बेटी अंग्रेजी बोलता है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हमारे के यहाँ क्यों नहीं पढ़ता है? हमारे के यहाँ क्यों नहीं बोलता है? केंद्र सरकार द्वारा एक कानून लाया गया है सर, जिस प्रकार से मनरेगा के नाम बदल करके जी राम जी किया गया है सर। इस पर मैं कहता हूँ कि इस पे डिबेट ही नहीं करो। इस पे, चूँकि ये जो मज़दूर और किसान जो हैं उसको अपमानित करने का यह एक प्रयास है। ये लोग चाहते हैं कि नहाते समय और खाते समय खाली राम का नाम मत लो, बाकी 24 घंटा यही जपो। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। भगवान के नाम पे हमें ये अशिक्षित रखना चाहते हैं। भाई, देश का इस तरह की कोई भी योजना देश के महापुरुषों के नाम पे होना चाहिए। भगवान का अपना एक अलग स्थान है, ये आस्था है।
भगवान के नाम पे देश को हम तरक्की की ओर नहीं ले जा सकते। भगवान हमारा सिर्फ आस्था है, हम उनसे सिर्फ आस्था रखते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन देश की तरक्की, बोला सृष्टि का निर्माण हुआ तो जापान क्या सृष्टि नहीं है, अमेरिका क्या सृष्टि नहीं है, ऑस्ट्रेलिया क्या सृष्टि नहीं है, वहाँ क्या भगवान नहीं रहते हैं? तो वहाँ के भगवान उन देशों को इतना तरक्की क्यों कर दिया, और यहाँ के भगवान इतना पूजा पाठ के बाद भी हम इतने पिछड़े क्यों हैं? भगवान हमारा स्वाभिमान है, लेकिन यह देश भी हमारा स्वाभिमान है। गरीबी को हटाना है, गरीब के बच्चे को एजुकेशन देना है, यही तो हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव का एक बयान वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर। बताया जा रहा था वो AI से बनाया ऐसा गया है, क्या है कि बोल चाल के भाषा में हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो हम लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं। बोल चाल के भाषा में किसी पत्रकार के द्वारा बोल चाल की भाषा को सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। तो बोलचाल की भाषा होती है। राजनीति में हम लोग जाते हैं, अकेले में बैठते हैं, हम लोग ये बोलते हैं फलाने ने नहीं किया, फलाने ने ऐसा किया। ये इसको मतलब ये नहीं होता है कि पत्रकारिता का मतलब, इसलिए मैंने कहा कई बार कि पत्रकारिता की स्तर गिर रही है, मतलब कि चौथा स्तंभ देश का कमज़ोर हो रहा है। बोलचाल की भाषा को आप सार्वजनिक क्यों करते हो? हम लोग भी गांव में जाते हैं, हम लोग भी किसी को डांट देते हैं, भाई तुम हल्ला करता है, हमको मदद नहीं किया। ये एक मानव जाति की ये प्रवृत्ति है, बोलचाल की भाषा है। मजाकिया लहजे में लोग बोलते और बोलचाल की भाषा, मजाक करने की भाषा, सब चीज़ को सार्वजनिक कर दीजिएगा। उत्तराखंड में एक मंत्री के पति के द्वारा एक बयान आया था सर कि बिहार की बेटियां 20-20 हज़ार में बिकती। तो क्या गलत कहा? सुन लीजिए, क्या वो गलत कहे? उनके तो हैबिट में है कि भाजपा के लिए सब कुछ क्षम्य है। बेटी की इज्जत होगी कि नहीं, कहाँ बेटी बिकती है, कहाँ परोसी जाती है, वो सब भाषा बोलेंगे। इसलिए न मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि वो बोले तो सब अच्छा है, और हम कोई बात बोले तो जहर लगता है। अच्छा, इस सदन से लेके सड़क तक बेटियों को बदनाम किसने किया है? वही लोग कर रहे हैं ना। हम लोग बोलते हैं कभी? आप निकाल लीजिए यूट्यूब में, कहाँ कहाँ पे भाजपा के साथियों ने क्या क्या महिलाओं के बारे में कहा। जब देश बिहार के मुख्यमंत्री बोल सकते हैं तो दूसरा पे क्या चर्चा करना है? सर, इस पे आप लोग विरोध भी जताए थे, पुतला दहन भी किए थे, लेकिन प्रतिपक्ष नेता नहीं दिखे सर। प्रतिपक्ष नेता नहीं दिखे मतलब? आपका जो प्रतिपक्ष नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ नहीं कहीं भी दिखे? विरोध में नहीं दिखे सर। कहाँ नहीं दिखे? कहीं तो नहीं। सब जगह वो है। जिनकी माता ही धन लक्ष्मी हो, बिहार को चलाया हो, उसका बेटा भला महिला का अपमान कैसे सह सकता है? और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लड़ाई में शीर्ष कमांडर ही शामिल हो। हम लोग नहीं हैं, कर रहे हैं ना। और किसी का निजी जीवन भी होता है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी होता है 24 घंटा माइके लेके घूमिएगा। अपना भी तो निजी जीवन है। लेकिन विडंबना इस बात का है कि जब जब कोई दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा अगर विदेश जाता है तो लोगों को तकलीफ लगता है। अरे हरजनवा के बेटा विदेश चला गया, अरे जदवा के बेटा विदेश चला गया, अरे मियाँ जी के बेटा विदेश चला गया। उनके के यहाँ 100 में से 99 विदेशे रहते हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं। इसलिए पत्रकार के साथियों, मजबूती से पत्रकारिता करो और अपने लोगों को भी स्थान प्राप्त कराओ। अब लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ोगे तो लोग भाव भाव करते रहेंगे। गया में एक गांव है जहां आज तक बिजली नहीं गया। कौन गांव है? ये सरघाटी में चापी पंचायत। तो कल मीटिंग है, मैं बात करूंगा कलेक्टर से, कल है मीटिंग। कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।